हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज है हमारे मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म का 12th लेक्चर और आज के लेक्चर में हम करने वाले हैं फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग इनफाइनाइट वायर। तो छोटा सा टॉपिक है, आराम से आप देखिए। क्वेश्चंस भी इसके आते हैं, जे मेंस और जे एडवांस तक में भी क्वेश्चन आते हैं। टॉपिक एकदम इजी है, 15 मिनट में खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम 3-4 इसके जे मेंस के क्वेश्चन ले लेंगे और उसके बाद आज का लेक्चर हम एंड करेंगे। ओके, तो पॉइंट्स नोट करना और क्वेश्चन शायद उसको पॉज करके ट्राई कर लेना। तो इतने इन्फॉर्मेशन के साथ शुरू करते हैं अपना लेक्चर। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं अपना टॉपिक। ठीक है, तो हमारा कॉन्सेप्ट क्या है आज का? फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग वायर। तो हम क्या करते हैं, दो पैरेलल इस तरह से करंट कैरिंग वायर बना देते हैं। ओके, और ये वायर जो है इनफाइनाइट वायर्स हैं। ओके, तो हमको देखो हम करेंगे क्या आज? हम करेंगे, देखो हम क्या करेंगे, हमारा फर्स्ट वायर है, मान लो हमारा फर्स्ट वायर है, हम मान लो हमारा सेकंड वायर है। हम फाइंड करेंगे कि फोर्स ऑन सेकंड वायर ड्यू टू फर्स्ट वायर। ठीक है, पहले हम ये फाइंड कर लेते हैं कि फोर्स ऑन सेकंड वायर ड्यू टू फर्स्ट वायर, मतलब फर्स्ट वायर की वजह से सेकंड वायर पर कितना फोर्स लग रहा है और कैसा फोर्स लग रहा है, मीन्स अट्रैक्ट कर रहा है, रिपेल कर रहा है, वो हम बात करते हैं। ठीक है, तो देखो कैसे कॉन्सेप्ट हम शुरुआत करते हैं। हमको पता होता है कि मीन्स हमारे पास इस तरह से एक पैरेलल इनफाइनाइट वायर हो तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है। हमको पता है कि जैसे हमारे पास इस तरह से स्ट्रेट इनफाइनाइट वायर हो तो मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू आती है वो आती है μ0/2π × I/A। ये हमने अपने रिसेंटली पिछले लेक्चर में किए थे। इनफाइनाइट वायर की वजह से कितनी मैग्नेटिक फील्ड आती है। उसी तरह से हमको पता है कि हमारे पास इस तरह से एक पैरेलल करंट कैरिंग वायर हो तो उसके ऊपर कितना फोर्स लगता है, वो फोर्स वाले भी हमने पूरी सीरीज निकाली थी। ठीक है, तो फोर्स की फॉर्मूला जो आता है वो आता है I × L × B। उसमें जो हम L लेते हैं वो इन द डायरेक्शन ऑफ करंट होता है। जैसे फॉर एग्जांपल करंट इस डायरेक्शन में हो तो इसी डायरेक्शन में अपना हम L वेक्टर लेते हैं, तो किसी L लेंथ के लिए इतना फोर्स आता है I × L × B। तो ये लेक्चर मैंने इसलिए यहाँ पे लिया है बिकॉज हम दोनों कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं, मैग्नेटिक फील्ड वाला भी और फोर्स वाला भी। तो दोनों कॉन्सेप्ट का यूजेज है, इसलिए हम इसको कर रहे हैं। ओके, तो देखो क्या करेंगे हम, ये हमारा फर्स्ट वायर है, सेकंड वायर है। तो फर्स्ट वायर क्या करेगा, अपने आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। हम मान लेते हैं कि इसके अंदर जो करंट है वो I1 है और मान लेते हैं इसके अंदर जो करंट है वो I2 है। तो फर्स्ट वायर की वजह से सेकंड, हम क्या फाइंड कर रहे हैं, फोर्स ऑन सेकंड वायर ड्यू टू फर्स्ट वायर। ठीक है, तो फर्स्ट वायर क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, हम रखेंगे थंब को इन द डायरेक्शन ऑफ करंट और फिंगर को कर्ल करेंगे, जहां पर फिंगर पॉइंट करेगा वो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है। तो ये फर्स्ट वायर की वजह से यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कहाँ बन रहा है, इनसाइड। याद रखना, मैं फर्स्ट वायर की वजह से यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड ड्रॉ कर रहा हूँ। ओके, इस पॉइंट पर, इस जहाँ पे वायर रखा हुआ है, क्योंकि हम फाइंड क्या कर रहे हैं, फोर्स ऑन सेकेंड वायर ड्यू टू फर्स्ट वायर। तो फर्स्ट वायर की वजह से ये मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। ये मैग्नेटिक फील्ड क्या है, इनवर्ड है, इनवर्ड है और ड्यू टू फर्स्ट वायर। और ध्यान से देखना, हमने दोनों के अंदर करंट का डायरेक्शन भी सेम लिया है। डायरेक्शन अपोजिट करने से भी कहानी बदलती है, लेकिन अभी हमने क्या किया है, दोनों के अंदर डायरेक्शन सेम लिया है। तो देखो इससे क्या हुआ कि अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड बन गई। अब हमको पता है कि हमारे पास इस तरह से पैरेलल इनफाइनाइट वायर है, उसके वजह से फोर्स कितना लगता है, I × L × B। तो L × B कैसे लेते हैं, देखो हमारे पास करंट इस डायरेक्शन में है तो उसी डायरेक्शन में हम L वेक्टर लेते हैं और L से लेके B तक क्रॉस करते हैं। L से लेके B तक क्रॉस करेंगे तो जहाँ पर भी अपना डायरेक्शन आएगा वही होगा हमारा फोर्स का डायरेक्शन। तो मान लेते हैं जैसे कि L जो वेक्टर है इन द डायरेक्शन ऑफ करंट है और मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, इनसाइड। मतलब देखो कुछ इस तरह का केस है, ये रहा मेरा करंट और मैग्नेटिक फील्ड है इनसाइड, है ना। तो मैं क्या करूँगा, L से लेके B तक क्रॉस करूँगा। देखो L से लेके B, तो थंब कहाँ पॉइंट कर रहा है, देखो L से लेके B तक क्रॉस कर रहा हूँ तो थंब कहाँ पॉइंट कर रहा है, इस तरफ, देखो है ना, इस तरफ पॉइंट कर रहा है थंब। तो फोर्स कहाँ लगेगा, ये फोर्स यहाँ पर लगा,
ये फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या है, फोर्स ये है, सपोज मान लो इसको फोर्स F1, और F1 है क्या, F1 है, इसको ऐसे लिखता हूँ, F1 इज फोर्स ऑन सेकेंड वायर ड्यू टू फर्स्ट वायर। ओके, तो यहाँ पे क्या कर रहा है, देखो इसका F1 का डायरेक्शन इस तरफ आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि फर्स्ट वायर जो है सेकंड वायर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, फर्स्ट वायर क्या करेगा, सेकंड वायर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। अब कितनी मैग्नीट्यूड से अट्रैक्ट करेगा वो हमको फाइंड करना है। कैसे, देखो हमने क्या किया स्टार्टिंग में, पहले इसको देखो, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ना ये फर्स्ट वायर की वजह से है, और ये जो करंट है I2 ये सेकंड वायर का है, और ये F1 जो फोर्स लग रहा है ये फर्स्ट वायर की वजह से है। ठीक है, क्योंकि फर्स्ट वायर जो है मैग्नेटिक फील्ड बनाया और उसी की वजह से फोर्स लगा, और देखो F1 का डायरेक्शन इस तरफ आ रहा है, मतलब फर्स्ट वायर इसको अट्रैक्ट करेगा। ओके, इतनी बात आप समझ गए। ये मैग्नेटिक फील्ड जो है फर्स्ट वायर की वजह से थी। अब मान लेते हैं कि जैसे कि ये दो वायर है, इनके बीच में डिस्टेंस है d, ये जो वायर है इनके बीच में डिस्टेंस d है, तो हम फाइंड करते हैं कि F1 मतलब कितना मैग्नीट्यूड से इसको अट्रैक्ट कर रहा है। ठीक है, तो उसकी वैल्यू किस तरह से फाइंड करेंगे, हम लिखेंगे यहाँ पर F1 इक्वल टू, करंट किसका लेंगे, हम करंट लेंगे इसका, बिकॉज हम इस वायर पे फाइंड कर रहे हैं। तो फॉर्मूला है I इंटू एल क्रॉस बी ना, तो I इंटू एल बी साइन थीटा होता है, तो इसको लिखता हूँ मैं I एल बी साइन थीटा। तो I करंट कौन सा लेंगे, हम करंट लेंगे इस, बिकॉज हम इस वायर पे फाइंड कर रहे हैं ना, तो करंट लेंगे मैं इसका I2 इंटू एल। मान लेते हैं हम किसी पर्टिकुलर एल लेंथ में फाइंड कर रहे हैं, और जो एल लेंथ का डायरेक्शन है इसी तरफ है। ठीक है, तो हम लेंगे यहाँ पे एल इंटू, ठीक है, यहाँ पे लेंगे हम एल। अब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू चलो क्या लिखते हैं बताता हूँ आपको, बताओ साइन थीटा कितना होगा। साइन थीटा क्या होता है, थीटा क्या होता है, एंगल बिटवीन एल वेक्टर एंड बी वेक्टर। ठीक है, एंगल बिटवीन एल वेक्टर एंड बी वेक्टर। तो ध्यान से देखोगे तो एल वेक्टर देखो इन द डायरेक्शन ऑफ करंट है, और मैग्नेटिक फील्ड है इनसाइड, तो दोनों बीच में एंगल कितना है 90 डिग्री। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर थीटा इक्वल टू है 90 डिग्री। ओके, बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड तो इनसाइड है और एल वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ करंट है, तो हमेशा जो थीटा होगा वो 90 डिग्री आ रहा है। तो आई एल तो बी इंटू साइन, चलो आई एल बी इंटू साइन 90, तो ये साइन थीटा वाला टर्म तो निकल गया। अब बचा मेरा I2, अब देखो I2 इंटू एल। अब मैग्नेटिक फील्ड की जगह पर क्या रखेंगे हम, मैग्नेटिक फील्ड किसकी वजह से, ध्यान रखो मैग्नेटिक फील्ड है फर्स्ट वायर की वजह से, क्योंकि फर्स्ट वायर ने यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड बनाया, तो मैग्नेटिक फील्ड आया फर्स्ट वायर की वजह से। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या लिखूंगा मैं, देखो इस वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है म्यू नॉट बाई 2 पाई इंटू करंट क्या लूँगा मैं, करंट लूँगा मैं I1 बाई डी, बिकॉज हमको डी डिस्टेंस में फाइंड करना है, और इसके अंदर करंट कितना फ्लो कर रहा है I1, इसलिए मैंने मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू ही लिखा। ठीक है, हमने फर्स्ट वायर की वजह से यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड देखा, इसलिए मैंने I1 करंट लिखा है। ओके, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड जो है फर्स्ट वायर की वजह से, तो इसका वैल्यू क्या आ रहा है, देखो ध्यान से देखो, वैल्यू आ जाएगा म्यू नॉट बाई 2 पाई इंटू I1 बाई डी। तो इसको मैं अगर मैं रीअरेंज करके लिखूं तो क्या आ रहा है मेरा फॉर्मूला, देखो आ रहा है मेरा म्यू नॉट बाई 2 पाई I1 I2 अपॉन डी, I1 I2 इंटू एल अपॉन डी। ये मेरा फोर्स आ रहा है, फोर्स ऑन सेकेंड वायर ड्यू टू फर्स्ट वायर। ठीक है, फोर्स ऑन सेकेंड वायर ड्यू टू फर्स्ट वायर, इस तरह से लिखने का तरीका है, फोर्स ऑन सेकेंड वायर ड्यू टू फर्स्ट वायर। ओके, ये मेरा मैग्नीट्यूड आ रहा है। ठीक है, ये मेरा मैग्नीट्यूड है, बिकॉज हम एल वेक्टर ले रहे हैं इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, इस तरह से। ठीक है, समझ पड़ा कि नहीं आपको मैंने किस तरह से फाइंड किया, मैग्नेटिक फील्ड आया फर्स्ट वायर की वजह से, बाकी करंट और लेंथ वेक्टर हमने लिया सेकेंड वायर का, तो हमने इस तरह से मैग्नीट्यूड फाइंड कर लिया, ये इसका मैग्नीट्यूड आता है। और ये फोर्स कैसा है, ये फोर्स है अट्रैक्टिव, बिकॉज करंट का डायरेक्शन देखो दोनों सेम है, दोनों अगर याद रखो कि अगर दो पैरेलल वायर्स हो और दोनों में करंट का डायरेक्शन सेम हो, तो जो उन दोनों बीच में जो फोर्स आएगा वो फोर्स आएगा अट्रैक्टिव फोर्स। क्या आएगा फोर्स, अट्रैक्टिव फोर्स। ठीक है, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या आ गया, ये आ गया। अब बुक में कभी कभार फोर्स पर यूनिट लेंथ पूछते हैं।
ठीक है। तो फोर्स पर यूनिट लेंथ निकालूं तो F/L निकालूं तो देखो ये L का टर्म नीचे चला गया, L का टर्म नीचे चला गया, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी μ0/2π I1I2/d। ये है फोर्स पर यूनिट लेंथ। एक यूनिट लेंथ में कितना फोर्स लगेगा, फोर्स पर यूनिट लेंथ, तो एक यूनिट मतलब एक यूनिट लेंथ में कितना फोर्स लगेगा μ0/2π I1I2/d, तो ये फोर्स लगेगा और दोनों फोर्स है अट्रैक्टिव। तो आपके मन में ऐसा क्वेश्चन आ रहा है कि अगर फोर्स अट्रैक्टिव है मीन्स अगर दो वायर रखे हैं इस तरह से तो दोनों वायर आपस में चिपक जाने चाहिए, है कि नहीं, क्योंकि इसको अगर एक तरफ खींच रहा है अपने तरफ तो मैग्नेट की तरह दोनों चिपक जाने चाहिए, लेकिन चिपकते नहीं है बिकॉज ये जो फोर्स का मैग्नीट्यूड होता है ना बहुत स्मॉल होता है, ठीक है, ये फोर्स का मैग्नीट्यूड होता है बहुत स्मॉल। देखो μ0/2π की वैल्यू 10⁻⁷ के आसपास आएगी, मतलब ये फोर्स का मैग्नीट्यूड है बहुत स्मॉल, मतलब फोर्स लगता है अगर मैक्रो लेवल पे देखें तो फोर्स लगता है, लेकिन इतना फोर्स नहीं लगता कि वो वायर अगर दो इस तरह से रखे हों तो दोनों आपस में आके चिपक जाएं, लेकिन अट्रैक्टिव फोर्स लगता तो है क्योंकि दोनों वायर का करंट का डायरेक्शन सेम। अगर मैं करंट का डायरेक्शन अपोजिट कर दूं ना तो ये फोर्स जो है अट्रैक्टिव के बजाय रिपल्सिव बन जाएगा। ओके, ये बात ध्यान रखना। तो हमने किस निकाल लिया, इसका मैग्नीट्यूड, फोर्स पर यूनिट लेंथ निकाल लिया, ठीक है। इसको मैं रफ करके थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ये फॉर्मूला आप नोट कर लो, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, फोर्स पर यूनिट लेंथ का भी आप नोट कर लो। तो इसी तरह से अगर मैं सेकंड वायर की वजह से फर्स्ट वायर पर फोर्स निकालूं तो क्या फोर्स आएगा, देखो अभी भी हम दोनों का डायरेक्शन सेम रखते हैं, ठीक है, करंट का डायरेक्शन सेम रखते हैं। मैं क्या करता हूं, अभी भी मैं दोनों का करंट का डायरेक्शन सेम रखता हूं, इस तरह से सेम। इसका करंट है I2, ओके, इसके बीच में डिस्टेंस है D। अब हम क्या करते हैं, सेकंड केस करते हैं। सेकंड केस में क्या करता हूं, अब सेकंड केस में करता हूं फोर्स ऑन फर्स्ट वायर ड्यू टू सेकंड वायर, ठीक है। अब उल्टा केस करते हैं, हम क्या करते हैं, अब हम देखते हैं कि जो सेकंड वायर है वो फर्स्ट वायर पे कितना फोर्स लगाएगा। अभी भी दोनों का करंट का डायरेक्शन सेम है, तो हम क्या करेंगे, देखो इस वायर की वजह से इस पर मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे, क्योंकि हमको फोर्स किस पे फाइंड करना है, फर्स्ट वायर पे। हमको फोर्स किस पे फाइंड करना है, फर्स्ट वायर पे। तो मैग्नेटिक फील्ड कौन से वायर की वजह से लेंगे हम, ड्यू टू सेकंड वायर है ना, ड्यू टू सेकंड वायर, तो हम इस वायर की वजह से इस पे मैग्नेटिक फील्ड लेंगे। तो हम क्या करेंगे, थंब को रखेंगे डायरेक्शन ऑफ करंट और देखो फिंगर को कर्ल करेंगे, तो देखो फिंगर बाहर की तरफ आ रहा है, मीन्स यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है आउटसाइड। कैसे मैंने निकाला, देखो मैं थंब को रखा डायरेक्शन ऑफ करंट और फिंगर को मैंने बाहर निकाला। मैंने इसके ऊपर थंब क्यों रखा, बिकॉज हम ड्यू टू सेकंड वायर निकाल रहे हैं। ओके, ये बात ध्यान रखना, बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूँ कि आपको बस जाए मन के अंदर। तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है वो आउटसाइड है। ओके, तब देखो हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है आउटसाइड, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम फोर्स की वैल्यू लिखेंगे। जो फोर्स की वैल्यू आएगी, फोर्स ऑन, देखो यहाँ पे जो फोर्स लगेगा पहले कितना लगेगा, देखो मैग्नेटिक फील्ड है आउटसाइड और L वेक्टर है इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, तो हमको L क्रॉस भी करना है। देखो इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड है आउटसाइड और L वेक्टर है, तो हमको L क्रॉस भी करना है। देखो L क्रॉस बी, तो थंब कहाँ पॉइंट कर रहा है, L क्रॉस बी। L होता है इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, मैग्नेटिक फील्ड है आउटसाइड, तो L क्रॉस बी करूंगा तो थंब कहाँ पॉइंट कर रहा है, इस तरफ। तो यहाँ पर जो फोर्स लग रहा है वो इस तरफ लग रहा है, F, ठीक है। ये क्या है, फोर्स ऑन फर्स्ट वायर ड्यू टू सेकंड वायर, फोर्स ऑन फर्स्ट वायर ड्यू टू सेकंड वायर। तो ये फोर्स को हम निकालते हैं, कितनी इसकी मैग्नीट्यूड है, तो F12 हम निकालते हैं, फोर्स ऑन फर्स्ट वायर ड्यू टू सेकंड वायर। इसकी मैग्नीट्यूड हो जाएगा I इंटू BL साइन थीटा। अभी भी जो थीटा इक्वल टू 90 डिग्री है, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री है कि नहीं, बिकॉज देखो मैग्नेटिक फील्ड है आउटसाइड और L वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, तो L क्रॉस B मतलब L और मैग्नेटिक फील्ड और L के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री। लेंथ वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के वेक्टर के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री, तो थीटा भी 90 है। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला बनेगा, करंट किसका लेंगे हम,
फोर्स किस पे निकाल रहे हैं, फोर्स निकाल रहे हैं फर्स्ट वायर पे, तो यहाँ पे करंट लूंगा मैं फर्स्ट वायर का। मैग्नेटिक फील्ड तो सेकंड वायर की वजह से आएगी, तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सेकंड वायर इंटू एल, एल तो इसका रहेगा और इंटू साइन 90। ठीक है, तो यहाँ पे B2 की वैल्यू क्या होगी, B2 की वैल्यू होगी म्यू नॉट बाई 2 पाई इंटू, यहाँ पे इसका ही करंट लेंगे तो हो जाएगा I2 बाई डी, क्योंकि हम डी डिस्टेंस पर निकाल रहे हैं तो मैंने डी लिखा है यहाँ पे। तो यहाँ पे फॉर्मूला पुट करो तो I1 इंटू म्यू नॉट बाई 4 पाई, म्यू नॉट बाई 2 पाई, ओके, म्यू नॉट बाई 2 पाई इंटू I2 बाई डी, इस तरह का फॉर्मूला आ रहा है। और यहाँ पे एक एल लेंथ भी है, तो ये मेरा फोर्स आ रहा है F12। ठीक है, इसको रीअरेंज करके लिखूं तो फोर्स कितना आ रहा है मेरा, I1 I2, देखो क्या लिख रहा हूँ, म्यू नॉट बाई 2 पाई इंटू I1 I2 बाई डी इंटू एल, ये मेरा फोर्स का मैग्नीट्यूड आ रहा है। अब ध्यान से देखोगे तो दोनों में फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम ही आया, दोनों में फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम आया। ठीक है, तो इस तरह से, ओके, इसका मतलब क्या है कि चाहे इसकी वजह से इस पे फोर्स निकालो, चाहे इसकी वजह से इस पे फोर्स निकालो, दोनों का मैग्नीट्यूड तो हमेशा सेम ही आएगा। मीन्स अगर हमको डिस्टेंस पता हो, अगर करंट पता हो, दोनों में लेंथ पता हो, तो हम फोर्स निकाल सकते हैं। और हमेशा फोर्स की मैग्नीट्यूड तो हमेशा यही आएगा। ओके, डायरेक्शन हम निकाल सकते हैं राइट हैंड थंब रूल से। तो इस केस में भी देखो कि सेकंड वायर जो है फर्स्ट वायर को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। देखो ये सेकंड वायर है, फर्स्ट वायर को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। इस केस में भी जो हमारा फोर्स है वो अट्रैक्टिव आया। इसका मतलब आपको क्या समझ पड़ा? अच्छा, पहले इसमें फोर्स पर यूनिट लेंथ लिख लो तो हो जाएगा म्यू नॉट बाई 2 पाई इंटू I1 I2 बाई डी। तो ध्यान से देखोगे ना, फोर्स किसके किस पे ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो फोर्स डिपेंड कर रहा है एल लेंथ पर, फोर्स डिपेंड कर रहा है दोनों में करंट के ऊपर, और फोर्स डिपेंड कर रहा है कि डी डिस्टेंस कितना है। ओके, और ये फोर्स बहुत ही स्मॉल होता है, इसलिए दोनों एक दूसरे में चिपक नहीं जाते। ओके, तो इससे देखो हम क्या कंक्लूजन निकालते हैं, इससे हम ये कंक्लूजन निकालते हैं, यहाँ पे लिखता हूँ मैं, कि अगर हमारे पास इस तरह से दो करंट कैरिंग वायर हो और दोनों में करंट का डायरेक्शन सेम हो, ठीक है, दोनों में करंट का डायरेक्शन सेम हो। ओके, इफ करंट डायरेक्शन इज सेम, चलो यहाँ पे मैं लिखता हूँ, इफ द डायरेक्शन, इसको भी हटा देता हूँ ऊपर से, ये हमारा कंक्लूजन निकाल रहे हैं हम। क्या निकाले कंक्लूजन? कि इफ द डायरेक्शन ऑफ करंट इज सेम, डायरेक्शन ऑफ करंट इज सेम इन बोथ वायर्स, ये पॉइंट नोट करो, फोर्स इज अट्रैक्टिव। ठीक है, मतलब कभी भी आपको दो करंट कैरिंग वायर दिखे और दोनों में अगर डायरेक्शन ऑफ करंट सेम है तो दोनों के ऊपर फोर्स कितना लग रहा है? अट्रैक्टिव। देखो ये सेकंड वायर की वजह से फर्स्ट वायर पर और फर्स्ट वायर की वजह से सेकंड वायर पर, दोनों में फोर्स कितना लगा? अट्रैक्टिव। अगर बाई चांस मैं करंट का डायरेक्शन रिवर्स कर दूं, मीन्स अगर एक मैं इस तरफ लूं और एक मैं इस तरफ लूं उल्टा डायरेक्शन में, ठीक है, अगर डायरेक्शन ऑफ करंट इज नॉट सेम तब जो फोर्स लगेगा वो रिपल्सिव लगेगा। उसको भी निकाल के आपको दिखाता हूँ। ओके, मान लो इसके अंदर करंट I1 है, ये I2 है, तब जो फोर्स लगेगा वो रिपल्सिव लगेगा, मीन्स एक दूसरे को रिपेल करेंगे। ये जो फोर्स है ये अट्रैक्टिव है। ठीक है, रिपल्सिव कब लगेगा? यहाँ पर नोट कर लो, इफ डायरेक्शन ऑफ करंट इज नॉट सेम, इफ डायरेक्शन ऑफ करंट इज अपोजिट। ठीक है, तो जब फोर्स लगेगा, फोर्स इज रिपल्सिव। पहले तो आप एक पॉइंट नोट कर लो, अभी मैं इसको समझाता हूँ कैसे आता है। पहले तो आप पॉइंट नोट कर लो कि अगर दो करंट कैरिंग वायर हैं, दोनों में करंट का डायरेक्शन सेम हो तो फोर्स लगेगा अट्रैक्टिव, और दो करंट कैरिंग वायर हो, दोनों में अगर डायरेक्शन अपोजिट हो तो फोर्स लगेगा रिपल्सिव। वो किस तरह से निकालते हैं? बहुत सिंपल है। मान लेते हैं, देखो एक केस में करता हूँ जिसमें करंट का डायरेक्शन अपोजिट है। ठीक है, वो केस भी जल्दी से निपटा देते हैं, उसको भी एकदम सिंपल आएगा उसका भी आंसर। देखोगे ध्यान से, तो मान लेता हूँ इसके अंदर डायरेक्शन इसका ऊपर है और मान लेता हूँ इसके अंदर डायरेक्शन जो है इसका नीचे है। ठीक है, दोनों में हमने करंट का डायरेक्शन अपोजिट लिया। तो अब क्या करेंगे हम?
चलो हम फाइंड करता हूँ फोर्स ऑन फर्स्ट वायर। चलो सेकंड वायर फाइंड करता हूँ ड्यू टू फर्स्ट वायर। तो क्या होगा, फर्स्ट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या आएगी, इनसाइड आएगी इस तरह से। ठीक है, फाइंड क्या कर रहा हूँ, फोर्स ऑन सेकंड वायर ड्यू टू फर्स्ट वायर। ओके, फोर्स ऑन सेकंड वायर ड्यू टू फर्स्ट वायर। तो सेकंड वायर पर फोर्स निकाल रहा हूँ, तो फर्स्ट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू इनसाइड आया, देखो इस तरफ से, है कि नहीं। फर्स्ट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू इस तरह से इनसाइड आ गई। तो अब देखो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू हमने निकाल ली, और ये मैग्नेटिक फील्ड जो है किसकी वजह से है, ड्यू टू फर्स्ट वायर। ओके, और इसकी वैल्यू क्या आएगी, इसकी वैल्यू आएगी μ0/2 इंटू I1/A। हमेशा फॉर्मूला तो हमेशा सेम आएगा। अब देखो यहाँ पर अगर मैं फोर्स निकालना चाहूँ तो कैसे आएगा, एल वेक्टर क्या है, एल वेक्टर लेते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। इस बार मैं एल वेक्टर इस तरह से लूंगा, ठीक है, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, और मैग्नेटिक फील्ड है इनसाइड, मैग्नेटिक फील्ड है इनसाइड। तो देखो फोर्स कहाँ लग रहा है, देखो एल वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, एल से लेके बी तक फिंगर कर्ल करना है, तो फिंगर कर्ल किया तो फोर्स देखो कहाँ लग रहा है, इस तरफ। तो यहाँ पे जो फोर्स लगेगा वो इस तरह से बाहर रिपल्सिव लग रहा है। देखो फर्स्ट वायर सेकंड वायर को रिपेल कर रहा है ना। ये फोर्स क्या है, फोर्स ऑन सेकंड वायर ड्यू टू फर्स्ट वायर। तो मैग्नीट्यूड तो अभी भी सेम आएगा, वही मैग्नीट्यूड आएगा, μ0/2 इंटू I1/I2/D इंटू L, इस तरह से मैग्नीट्यूड आएगा, अभी भी यही आएगा। लेकिन वो जो फोर्स लग रहा है ना, वो रिपल्सिव फोर्स है। ओके, कौन सा फोर्स है, रिपल्सिव फोर्स है। फोर्स पर यूनिट लेंथ पूछा तो आप L को नीचे ले जाना और ये हमारा फॉर्मूला लिख देना। तो अब ये कंक्लूजन हम डिराइव किए हैं कि दो वायर अगर सेम डायरेक्शन में हो तो फोर्स एट्रैक्टिव, अलग डायरेक्शन में हो तो फोर्स रिपल्सिव। तो इतना ही कॉन्सेप्ट होता है इसका, इसमें ज़्यादा कुछ होता नहीं है। ठीक है, तो इसके बेस पे हम क्वेश्चन कर लेते हैं। ओके, इसके बेस में जेईई मेंस के डायरेक्टली हम जेईई मेंस के क्वेश्चन लेते हैं, बिकॉज क्या है, सिंपल क्वेश्चन पूछ लेंगे, आपको वैल्यूज दे देंगे और आपको क्वेश्चन पूछ लेंगे। ठीक है, चलो हम क्वेश्चन डायरेक्ट जेईई मेंस के करते हैं कि कितने कॉन्सेप्ट इसके अंदर आए हैं। तो इसको यहाँ से रफ करके अब लेते हैं अपना क्वेश्चन। तो देखो जो पहला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर आ चुका है, तो आप इसको पहले पॉज करके ट्राई कर लो। ठीक है, तो मैं शुरू करता हूँ कॉन्सेप्ट। सिंपल कॉन्सेप्ट दिया, लिखा है 3 स्ट्रेट पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स आर शोन इन द फिगर। मतलब कुछ इस तरह से पैरेलल 3 हमको कंडक्टर दिए गए हैं। ध्यान से देखो, सबके अंदर करंट का डायरेक्शन कुछ अलग अलग है। ओके, इसके अंदर करंट है वो 30 एम्पियर का है, इसके अंदर जो करंट है वो 10 एम्पियर का है, और इसके अंदर जो करंट है वो 20 एम्पियर का है। ठीक है, ये डिस्टेंस हमको दिया है 3 सेंटीमीटर और ये डिस्टेंस हमको दिया है 5 सेंटीमीटर। अब पूछा गया है क्वेश्चन में कि द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द मिडल कंडक्टर, मतलब मिडल कंडक्टर ऊपर कितना फोर्स लग रहा है हमको वही फाइंड करना है। ठीक है, और इसका लेंथ जो है, इसका लेंथ हमको दिया है वो 25 सेंटीमीटर दिया है। तो क्या करेंगे, देखो ध्यान से, मिडल कंडक्टर पर देखो कॉन्सेप्ट में कॉन्सेप्ट क्या लगाएंगे, जो मिडल कंडक्टर है उस पर इसके वजह से ये फोर्स लगेगा, इसके वजह से ये फोर्स लगेगा, तो दोनों का नेट फोर्स का डायरेक्शन हम देख लेंगे क्या आएगा। देखो सबसे पहले तो मैं फर्स्ट वायर की बात करता हूँ। फर्स्ट वायर, तो फर्स्ट वायर क्या है, देखो दोनों में करंट का डायरेक्शन क्या है, अपोजिट, दोनों में करंट का डायरेक्शन क्या है, अपोजिट। तो फोर्स कैसा लगेगा, अपोजिट हो तो क्या, अपोजिट हो तो रिपल्सिव। इसको आप ऐसे याद रख सकते हो कि मैग्नेट के जस्ट उल्टा होता है। मैग्नेट में क्या होता है, लाइक चार्जेस रिपेल करते हैं, लेकिन इसके अंदर क्या है, अनलाइक। देखो अपोजिट हो तो रिपेल करेंगे। ठीक है, मैग्नेट के अपोजिट ऐसे याद रखो। मैग्नेट में क्या होता है, नॉर्थ नॉर्थ हो तो रिपेल करते हैं, लेकिन इसके अंदर अगर नॉर्थ नॉर्थ हो मीन्स अगर करंट का डायरेक्शन, एग्जाम्पल करंट का डायरेक्शन सेम हो तो अट्रैक्ट करेंगे, अपोजिट हो तो रिपेल करेंगे। तो दोनों में अपोजिट है तो क्या करेंगे, रिपेल। तो ये मेरा लगेगा फोर्स ड्यू टू 1, कौन सा फोर्स लगा, रिपल्सिव फोर्स लगा। ठीक है, और ये देखो इन दोनों में, देखो इन दोनों में क्या है, करंट का डायरेक्शन अपोजिट है। देखो इसका और इसका भी करंट का डायरेक्शन अपोजिट है, तो ये वाला भी इसको रिपेल करेगा। मान लो तो 3 है तो इस पर फोर्स लगेगा F3। अब ध्यान से देखोगे तो इस सेकेंड वायर पे दोनों फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं, तो नेट फोर्स क्या लगेगा, F नेट लगेगा F1 माइनस F3। अच्छा दूसरी बात मेरे को बताओ कि F1 फोर्स बड़ा होगा कि F3 फोर्स बड़ा होगा, बताओ। देखो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स का फॉर्मूला होता है μ0/2 इंटू I1/I2 L/D।
ध्यान से देखोगे, पहली बात तो सबसे पहली बात तो फोर्स किस पर डिपेंड कर रहा है, डिस्टेंस पर। तो डिस्टेंस किसका कम है, बिकॉज देखो फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, है कि नहीं। फोर्स किस पे प्रोपोर्शनल है, पहली बात तो करंट पे भी डिपेंड कर रहा है वो, ये तो कांस्टेंट है, एल लेंथ भी कांस्टेंट है, तो I1 I2 देखो फोर्स किस पे डिपेंड कर रहा है, I1 I2 बाई डी। तो पहली बात तो डी, डिस्टेंस किसका सबसे कम है, देखो इसका कम है डिस्टेंस, ये 3 सेंटीमीटर है और ये 5 सेंटीमीटर है। तो 3 सेंटीमीटर मीन्स इसका लेंथ कम है, मतलब इसका जो फोर्स लगेगा वो ज़्यादा लगेगा, F1 का फोर्स ज़्यादा लगेगा। लेकिन ऊपर देखोगे तो करंट भी देख लो, करंट किस में ज़्यादा है, करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, करंट इसमें ज़्यादा है, मतलब इसका फोर्स ज़्यादा लगेगा, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि F1 इज़ ग्रेटर देन F3, F1 इज़ ग्रेटर देन F3 एस लिख दो यहाँ पे कि I1 I2 बाई डी ऑफ F1 इज ग्रेटर देन I1 I2 बाई डी ऑफ F2, ठीक है। इस तरह से आप समझ सकते हो। तो F1 का फोर्स है वो ज़्यादा लगेगा, इसलिए हम F1 माइनस F3 करेंगे, ठीक है। फोर्स किसका ज़्यादा लगेगा, F1 का, ओके। देखो यहाँ पर डिस्टेंस कम है, देखो डिस्टेंस कम होगा ना तो मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी ज़्यादा होती है, जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाता है वैसे मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी कम होती जाती है, ओके। तो F1 फाइंड करते हैं, F1 की वैल्यू क्या होगी, म्यू नॉट बाई 2 पाई इंटू I1 I2। तो I1 इसका, I2 इसका है ना, I1 I2 एक तो इस पैर में फाइंड कर रहे हैं, इसका I1 इसका I2, तो 30 इंटू 10 इंटू लेंथ कितना है, लेंथ है 25 सेंटीमीटर, तो लेंथ है 25 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर है तो 10⁻² कर दो अपॉन म्यू नॉट बाई 2 बाई I1 I2 बाई डी। डिस्टेंस कितना है इसका 3 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे 3 इंटू 10⁻², ठीक है। ये क्या है मेरा F1 माइनस ऑफ F3, F3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, म्यू नॉट बाई 2 पाई इंटू F3 ये है ना, तो 20 इंटू 10 देखो I1 I2 20 इंटू 10 हो जाएगा, तो 20 इंटू 10 इंटू 25 इंटू 10⁻² अपॉन डिस्टेंस कितना है इसका 5 इंटू 10⁻², इस तरह से है। देखो कि क्या क्या कॉमन आ रहा है, देखो म्यू नॉट बाई 2 पाई कॉमन, देखो ये इससे कैंसिल ही हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये 3 10 सा कैंसिल, ओके, ये 5 4 सा कैंसिल, तो अंदर क्या बच रहा है, अंदर बच रहा है, इधर अंदर बच रहा है 1000 और इधर अंदर बच रहा है 2500, तो यहाँ पे बच रहा है 2500 और यहाँ पे बच रहा है 1000, तो यहाँ पे आ रहा है 1500 इंटू म्यू नॉट बाई 2 पाई, इस तरह क्या आ रहा है ना। इसकी वैल्यू रख दो, म्यू नॉट बाई 2 पाई की वैल्यू क्या होती है, म्यू नॉट की वैल्यू क्या होती है 4 पाई इंटू 10⁻⁷, तो 1500 इंटू 4 पाई, 4 पाई से 2 पाई कैंसिल, तो बचेगा 2 इंटू 10⁻⁷, ओके। तो यहाँ से ध्यान से देखोगे इसका आंसर आ रहा है 3000 इंटू 10⁻⁷, तो 3 इंटू 10⁻⁴ लिख सकता हूँ मैं, ठीक है, न्यूटन, 3 इंटू 10⁻⁴ न्यूटन। तो इतना नेट फोर्स लग रहा है सेकंड वायर पर, इसके वजह से भी इसके वजह से भी, इसको भी, इसने भी इसको रिपेल किया, ये रहा F1 फोर्स, इसने भी इसको रिपेल किया, ये रहा F3 फोर्स। F1 का मैग्नीट्यूड बड़ा इसलिए मैंने F1 माइनस F3 किया, जिसकी वैल्यू आ गई 3 इंटू 10⁻⁴ न्यूटन। तो इसी तरह के क्वेश्चन इसके अंदर आते हैं। चलो इसके बेस पे हम लेते हैं सेकेंड क्वेश्चन। सारे क्वेश्चन ही कर लोगे ना, आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, इसलिए मैंने डायरेक्टली क्वेश्चन ले लिया है जे मेंस का। तो देखो सेकंड क्वेश्चन जो है आपके स्क्रीन पर आ चुका होगा, उसको भी आप एक बार पॉज करके ट्राई कर लो। ओके, तो देखो सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है। सेकंड क्वेश्चन देखो लिखा है रिजिड स्क्वायर लूप ऑफ साइड ए। हमारे पास इस तरह से यहाँ पर देखो करंट फ्लो कर रहा है I1। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, इसलिए अच्छे से ट्राई कर लेना, क्वेश्चन अच्छा है। ए साइड है और यहाँ पे हमको दिया है एक स्क्वायर है, ठीक है, इसके अंदर करंट इस तरह से फ्लो कर रहा है, ओके, इस तरह से हमारे पास करंट फ्लो कर रहा है। इसका लेंथ जो है वो ए है, ओके, इसका जो लेंथ है वो ए है, ओके, और यहाँ पे इसका लेंथ जो है ये ए, मतलब सब साइड जो है स्क्वायर है, तो सारे साइड का लेंथ ए है। करंट इस तरह से इसके अंदर फ्लो कर रहा है।
तो देखो इसको किस तरह से हम सॉल्व करेंगे। पहली बात तो ये क्वेश्चन में पूछा क्या गया है कि अच्छा नेट फोर्स ऑन द लूप ड्यू टू द वायर विल बी, मतलब ये वायर की वजह से नेट फोर्स ऑन द लूप कितना होगा। ऑप्शन में दिया रिपल्सिव, अट्रैक्टिव, ऐसा ऑप्शन दिया, डिफरेंट वैल्यूज दी हैं। तो सबसे पहली बात तो स्क्वायर की वजह से फोर्सेस के डायरेक्शन लिखते हैं हम। हाँ देखो I1 करंट है, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड होगी इनसाइड, तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो इनसाइड होगी, है कि नहीं। मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, इनसाइड, क्योंकि करंट यहाँ पे देखो ये वायर है, ये वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, इनसाइड होगी कि नहीं, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू फर्स्ट वायर, ओके, वायर की वजह से। और अब देखो अब हम क्या करते हैं, इसके अंदर फोर्स का डायरेक्शन निकालते हैं। तो L क्रॉस B करेंगे, तो देखो यहाँ पे करूँगा मैं L क्रॉस B, तो देखो L इधर इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, L क्रॉस B, तो यहाँ पे F1 फोर्स इस तरह से आ रहा है, इसकी वजह से फोर्स इधर नीचे वाले की तरफ करूँ, तो देखो L क्रॉस B करूँगा तो फोर्स आएगा ऊपर की तरफ, ओके। उसके बाद अब करेंगे इन दोनों में करते हैं। देखो L क्रॉस B करूँगा, अगर मैं L क्रॉस B करता हूँ तो L क्रॉस B तो फोर्स आ रहा है इस तरफ। अब एक मिनट ध्यान सुनो आप कि देखो ये वायर और ये वायर, इन दोनों का नेट फोर्स कैंसिल हो जाएगा, बिकॉज दोनों फोर्स हैं अपोजिट डायरेक्शन में। तो मान लेते हैं जैसे कि AB है, ABCD, ठीक है, तो AB और CD, फोर्स ऑन AB इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ फोर्स ऑन CD। तो फोर्स ऑन AB और मैग्नीट्यूड लिखे तो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो ये दोनों फोर्स तो कैंसिल हो गए, बिकॉज इन दोनों का डायरेक्शन अपोजिट, मैग्नीट्यूड सेम, ये कैंसिल। अब बचे देखो ये वायर और ये वायर, ये दोनों वायर बचे, तो हमको फाइंड करना है कि वायर की वजह से कितना फोर्स लग रहा है। तो ध्यान से देखोगे इसका और इसका दोनों में करंट का डायरेक्शन क्या है, अपोजिट, दोनों में करंट का डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। ये फोर्स क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा, ठीक है। नहीं तो आप करंट के डायरेक्शन से भी निकाल सकते थे, देखो ये रहा करंट का डायरेक्शन, देखो फोर्स रिपल्सिव आ रहा है। उसी तरह से ये देखो ये और ये सेक्शन देखो, दोनों में करंट का डायरेक्शन सेम है, करंट का डायरेक्शन सेम होता है तो क्या होता है, अट्रैक्टिव। मतलब ये दोनों वायर का नेट फोर्स तो जीरो हो गया, बचे ये दोनों वायर में क्या है कि इसका और इसका वैल्यू कैंसिल आउट नहीं होगा, ध्यान समझना। इसमें इसका वैल्यू तो कैंसिल आउट हो गया, लेकिन इसमें ये वैल्यू और ये वैल्यू कैंसिल आउट नहीं होगा। उसका रीज़न है बिकॉज ये जो वायर है ना, ये करंट के नज़दीक है और ये जो वायर है ये करंट के दूर है। इन दोनों केस में तो क्या था, दोनों सेम डिस्टेंस पर थे, लेकिन ये वाला वायर और ये वाला वायर देखो, वायर से देखो ये a डिस्टेंस पर है और ये वाला वायर से देखो 2a डिस्टेंस पर है। तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है ना, डिस्टेंस पर भी डिपेंड करती है। इसका मतलब क्या है कि इसकी जो रिपल्सिव फोर्स है ना वो ज़्यादा है अट्रैक्टिव फोर्स पे, तो दोनों फोर्स कैंसिल नहीं होंगे। मान लेता हूँ ये फोर्स F1 है और मान लेता हूँ ये फोर्स F2 है, तो F1 की वैल्यू क्या है, F1 की वैल्यू हो जाएगी μ0/2π इंटू करंट, मान लो इसके अंदर I है तो हो जाएगा, तो हाँ I तो हो जाएगा करंट, मान लो I इंटू I1/d इंटू L मान लो, ठीक है। ये A है लेंथ है तो मान लो यहाँ पे A है, और ये नीचे जो हो जाएगा वो भी A हो जाएगा, बिकॉज ये डिस्टेंस जो है वो भी A है, साइड भी A है। ये फोर्स क्या है, रिपल्सिव फोर्स है। रिपल्सिव फोर्स कैसे है, बिकॉज दोनों में करंट का डायरेक्शन अपोजिट है, तो फोर्स क्या होगा, रिपल्सिव। और F2 फाइंड करूँगा अगर F2, तो उसकी वैल्यू क्या होगी, देखो ध्यान से, μ0/2π इंटू करंट, तो इसके अंदर भी I है तो I इंटू I1 अब देखो डिस्टेंस कितना है इसके बीच में, डिस्टेंस है 2a, तो यहाँ पर डिस्टेंस लिखोगे 2a और यहाँ पे ऊपर लिखोगे a। तो ध्यान से देखोगे ना ये फोर्स बड़ा है, देखो क्योंकि इसका डिनोमिनेटर बड़ा है तो ये फोर्स छोटा होगा। ये F1 इज ग्रेटर देन F2, F1 इज ग्रेटर देन F2। तो F नेट क्या होगा, F नेट जो होगा वो F1 माइनस ऑफ F2 होगा। तो F1 माइनस ऑफ F2 करेंगे तो μ0/2π कॉमन, I इंटू I1 कॉमन, ठीक है। ये A से A कैंसल, ये A से A कैंसल, ठीक है। तो बचेगा क्या, 1 माइनस 1/2। तो इस तरह से फॉर्मूला बनेगा μ0/2π इंटू I इंटू I1, इस तरह से मेरा फॉर्मूला आया, ओके, बाय
बाई टू भी है, तो म्यू नॉट बाई 4 वाला कुछ आंसर आएगा। तो म्यू नॉट बाई 4 वाला जो ऑप्शन है हमारा करेक्ट होगा। तो म्यू नॉट बाई 4 मीन सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। और दूसरी बात है कि सी ऑप्शन में फोर्स रिपल्सिव होगा। देखो रिपल्सिव फोर्स डोमिनेट कर रहा है, F1 जो है रिपल्सिव है, ये F2 पे डोमिनेट कर रहा है, इसलिए हमारा जो नेट फोर्स आएगा वो क्या आएगा, रिपल्सिव आएगा। क्योंकि देखो जो वायर नज़दीक है ना उसके ऊपर फोर्स ज़्यादा लग रहा है, बिकॉज वो वायर के नज़दीक है। ये लूप का ये वाला साइड वायर के नज़दीक है, इसलिए पर फोर्स ज़्यादा आया। ओके, और फोर्स का नेट वैल्यू क्या आएगा, ये अट्रैक्टिव था लेकिन रिपल्सिव वाले ने इसको डोमिनेट कर दिया। ओके, तो हमारा नेट आंसर आ गया सी ऑप्शन। तो होप्स आपको ये क्वेश्चन समझ पड़ा होगा। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं एक जो कि JEE एडवांस में आया था 2000 में। ओके, तो वो क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, देखो आपके स्क्रीन पर वो क्वेश्चन आ चुका होगा। एक ग्राफिकल क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन आज का है, इसको हम करके अपना लेक्चर को हम एंड करते हैं। ओके, तो ये क्वेश्चन में बोल क्या रहा है वो हम पहले लिखते हैं। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, 2 लॉन्ग पैरेलल वायर्स आर एट डिस्टेंस 2D अपार्ट। मतलब इस तरह से फिगर हमको दिया गया है, ध्यान से देखो कि इस तरह से हमको फिगर दिया गया है, और 2 लॉन्ग पैरेलल वायर इस तरह से अंदर की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, इस तरह से अंदर की तरफ जा रहे हैं, और इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो 2D है। मतलब यहाँ सेंटर से लेकर डिस्टेंस DD है, यहाँ पर भी D डिस्टेंस है और यहाँ पर भी D डिस्टेंस है। तो देखो क्या होगा, क्वेश्चन ने पूछा द वेरिएशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अलोंग द एक्स एक्सिस। वेरिएशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगा। पहली बात तो ये वायर जो है बाहर की तरफ इस तरह से आ रहे हैं बाहर की तरफ, तो मैं थंब को रखूँगा द डायरेक्शन ऑफ करंट और मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू फाइंड करूँ। देखो ये फर्स्ट वायर है, तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू इस तरफ ऊपर आएगी, और सेकेंड वायर है देखो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू डाउन आएगी इस तरह से, मैग्नेटिक फोर्स का वैल्यू है ना। देखो ये फर्स्ट वायर है, करंट देखो थंब रखेंगे डायरेक्शन ऑफ करंट और फोर्स फाइंड किया, तो फोर्स इधर आया और इसकी वजह से फोर्स नीचे आया है। तो ध्यान से देखोगे दोनों फोर्स एट D डिस्टेंस पर हैं, तो मतलब ये दोनों फोर्स आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। मतलब सेंटर पर क्या होगा, सेंटर पर F नेट की वैल्यू 0 होगी। सेंटर पर जो है हमारी F नेट की वैल्यू 0 हो जाएगी, इसका मतलब है। और दूसरी बात यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड के देखो वायर के जस्ट बाजू में फोर्स मैक्सिमम होगा, तो हमारा जो ग्राफ है कुछ इस तरह से बनेगा। सेंटर पर F नेट की वैल्यू 0 हो जाएगी। हमारा जो C और D ऑप्शन है ना वो तो पहले ही बाहर हो गए, C और D ऑप्शन पहले ही बाहर हो गए। बचे क्या है हमारे पास A और B ऑप्शन, बचे हमारे पास A और B ऑप्शन, बिकॉज A और B ऑप्शन में अंदर की तरफ इस तरह से ग्राफ बनाया है, यहाँ पर फोर्स मैक्सिमम, यहाँ पर फोर्स मैक्सिमम, बीच में फोर्स 0। ओके, ठीक है। अब बात करते हैं इसके इस तरफ और इस तरफ की। तो इसी तरफ की कहानी देखो, बिकॉज यहाँ पे ये वायर इस तरह से बाहर करंट है, यहाँ पे फोर्स इस तरफ से आ रहा है, तो इस तरफ फोर्स नीचे के डायरेक्शन में आएगा, है कि नहीं। ये वायर की वजह से यहाँ पे फोर्स इस तरफ आ रहा है, लेकिन यहाँ पर फोर्स नीचे की तरफ आएगा। जिस हिसाब से ये वायर की वजह से यहाँ पर फोर्स इस तरफ आया, लेकिन यहाँ पर फोर्स आएगा ऊपर की तरफ। तो हमने देखो यहाँ पर ऊपर वाले डायरेक्शन को पॉजिटिव लिया है और नीचे वाले डायरेक्शन का नेगेटिव लिया है। मतलब यहाँ पर जो ग्राफ बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा, देखो यहाँ पे इस तरह से, और यहाँ पर फोर्स ऊपर की तरफ आ रहा है, इसलिए ग्राफ जो है इस तरह से ऊपर की तरफ बनेगा। क्योंकि हमने जो ऊपर का डायरेक्शन है ना उसको पॉजिटिव माना था और नीचे का डायरेक्शन है उसको नेगेटिव माना था, तभी तो हमने इस तरह से ग्राफ ड्रॉ किया था। अगर ऊपर को हम नेगेटिव मानते तो इस तरह से ग्राफ ड्रॉ करते हैं हम। ओके, तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो B ऑप्शन मैच कर जाएगा। तो ये क्वेश्चन था फोर्स बिटवीन 2 पैरेलल वायर्स, इसमें करंट जो है बाहर की तरफ आ रहा है, इसलिए फोर्स का डायरेक्शन कुछ इस तरह से आया है। तो होप्स आपको ये क्वेश्चन समझ पड़ा होगा। तो आज का छोटा सा लेक्चर था, इसके बेस पे आप और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन कर सकते हो। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ाई करते रहो, तब तक के लिए बाय बाय।